नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबरों की। अरविंद केजरीवाल इस वक्त अगर आप देखोगे तो एक कहावत है, गंदा है पर धंधा है। राजनीति का खेल वो भी गंदा है और वकालत का खेल वो भी इस वक्त जो है वो पूरे तरीके से गंदा है। जिस तरीके से झूठ को सच और सच को जो है वो झूठ कोर्ट के सामने जो है वो पेश किया जाता है, ये सारा खेल जो है वो चलता रहता है। इसलिए मैंने थंबनेल पे ये चीज़ डाली है। और इस खेल में अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें चाहे अरविंद केजरीवाल की, कोर्ट इस वक्त जो है वो पूरा तमाचा मार रहा है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उसके बीच में गाल आ जाता है अभिषेक मनु सिंघवी को, तो तमाचा पड़ता है अभिषेक मनु सिंघवी को। और अब स्थिति ये बन गई है कि कोई भी कोर्ट, जैसा आप सभी को पता होगा, पिछले 3 महीने का अगर आप देखोगे तो कोर्ट को अब अरविंद केजरीवाल की राजनीति समझ में आने लगी है। इससे पहले साइड जो है वो ना कोर्ट समझ पाया ना जो है वो जनता समझ पाई। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति और उसका एक खेल जो है वो चालाकी भरा खेल खेलता था, सब उसमें जो है वो उलझे हुए रहते थे। लेकिन अब जो है वो अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, आप सोच के देखिए कि अरविंद केजरीवाल अगर ईडी का समन आता है और अरविंद केजरीवाल अगर उस समन में पेश हो जाते तो मुझे लगता है शायद ये कहानी अलग होती। लेकिन सत्ता का नशा कुछ इस तरीके का होता है कि वो कुछ करने ही नहीं देता, और जब कुछ करने नहीं देता तो उस नशे में कुछ ऐसी गलतियां जो है वो हो जाती है, जो गलतियां अरविंद केजरीवाल से भी हुई है। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड उठा के देखोगे, अरविंद केजरीवाल ने जितनी झूठ बोले हैं शायद किसी नेता ने बोले होंगे। और अरविंद केजरीवाल ने जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आज उन्हीं नेताओं के साथ वो खड़े नजर आते हैं। मुलायम सिंह यादव से लेके लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीला दीक्षित, सबको चोर बोला है। और आज जो है वो उनके साथ गठबंधन का हिस्सा है और उनसे गठबंधन की जो है वो भीख भी मांगता है कि आप हमें जो है वो शामिल कर लो। तो ये 10 साल चला। और इस 10 साल में आप अगर विधानसभा की बात करोगे, दिल्ली विधानसभा की, तो दिल्ली विधानसभा कितनी बार चली है आप उठा के देखिए, उसके कितने सत्र चले हैं। विशेष सत्र बुलाया जाता था 1 या 2 दिन के लिए, और वो तब बुलाया जाता था एक माहौल बनाने के लिए और उस असेंबली में, विधानसभा में खड़े होकर ये बोलने के लिए कि चौथी अनपढ़ राजा जो है उसकी एक कहानी सुनाई जाएगी और उसका सीधा जो इशारा है वो नरेंद्र मोदी की तरफ होगा। इसके लिए दिल्ली की विधानसभा का उपयोग किया गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि संसद और विधानसभा में यह कानून है कि अगर उस पटल के ऊपर कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि वो सब कुछ जो कर रहे हैं वो सब कुछ जो है वो सही है, और वो इस वक्त अगर नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज कर सकता है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक अति आत्मविश्वास था कि वो अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी मनमर्जी की। और मनमर्जी कहाँ तक की, शीश महल उन्होंने जो है वो बनाया, शीश महल बनाया। और अब जो शीश महल की जो रेट लिस्ट जो बाहर निकल के आ रही है, वो उसके लिए एक प्रूफ का एक साक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो शीश महल के मुद्दे पर हमेशा चुप क्यों हो जाता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज होने का डर था। अरविंद केजरीवाल को लगा कि वो मुख्यमंत्री का पद जो है वो अब उनके पास सदा के लिए है और वो हमेशा के लिए शीश महल में रहने वाले हैं, इसलिए कोई फुटेज वगैरह जो है या कोई रेट लिस्ट वगैरह बाहर नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हुआ। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा, जो कहानी, जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूं, चौथी पास अनपढ़ राजा की, इसी के चक्कर में अति आत्मविश्वास में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इसको दोहरा दिया था। और दोहरा इसलिए दिया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त, अगर आप पिछले 5 से 7 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, तो हर विपक्षी पार्टी ने कुछ ना कुछ हमला किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानहानि का केस तो छोड़िए, कभी पलटकर जो है वो किसी को जवाब भी नहीं दिया। ये जो है वो एक इतिहास रहा है।
तो इस कड़ी में अरविंद केजरीवाल को लगा कि वो इससे भी जो है वो और बड़ा आरोप नरेंद्र मोदी को लेकर लगा सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी के चक्कर में उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया गुजरात की यूनिवर्सिटी को। गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो है वो डिफेमेशन का जो है वो केस किया, मानहानि का, और मानहानि का केस जो है वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो अरविंद केजरीवाल उसको रुकवाने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट जो है वो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर देने के लिए बिल्कुल साफ तौर से मना कर देता है। अब अरविंद केजरीवाल को यह डर है, इससे पहले आपने देखा कि संजय सिंह की एक याचिका थी, वो भी खारिज कर दी गई थी। तो अब अरविंद केजरीवाल को यह डर है कि बड़ी मुश्किल से जो है वो तिहाड़ जेल से वो बाहर आए हैं, उनको जमानत मिली है, और जमानत जिस तरीके से मिली है, लोकसभा चुनाव में भी जमानत मिली, लेकिन हुआ क्या, उसका उलट हुआ, उल्टा स्वाति मालीवाल का कांड और कर बैठे। तो एक कहते हैं कि किसी भी गलती को छुपाने के लिए या एक झूठ को छुपाने के लिए जो है वो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो स्वाति मालीवाल का कांड हुआ और दिल्ली की जनता को ये बोला गया, डराया गया, संवेदनाओं को या हम कहें कि इमोशनल ब्लैकमेल किया गया कि अगर दिल्ली की जनता केजरीवाल को वोट करेगी तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो जनता ने तय किया कि आपको जो है वो जेल जाना चाहिए। वो वापस जेल चले गए, फिर उनको जमानत मिली और हरियाणा का चुनाव सामने था। हरियाणा का लाल बन के बैठ गए और हरियाणा में जमानती केजरीवाल की सभी सीटों के ऊपर जो है वो जमानत जब्त हो गई। अब अरविंद केजरीवाल को आंख खुली कि अब उनको महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना है? क्योंकि वो ऐसा करके देख चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए, अभिषेक मनु सिंघवी, और अभिषेक मनु सिंघवी केस वही था गुजरात यूनिवर्सिटी का, और गुजरात यूनिवर्सिटी के इस केस में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनको इस टिप्पणी के ऊपर पश्चाताप है, मतलब अरविंद केजरीवाल ने जो बोला वो झूठ था और उनको उस बात का जो है वो पछतावा हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अरविंद केजरीवाल से बड़ा इस दुनिया में अब आप देखोगे राजनीतिक इतिहास में तो आपको माफी वीर नहीं मिलेगा। अरुण जेटली से लेके सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, जिनके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं और जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं, और अगर वो कोर्ट गया है तो केजरीवाल ने कोर्ट में जाकर हाथ जोड़ के माफी मांगी है। और इस केस में भी नौबत यही आ गई, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट फिर समझ गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि वो गुजरात के किसी भी हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर रोक नहीं लगाएगा। तो मतलब अब जो है वो ये मामला आगे बढ़ेगा, और आगे मामला बढ़ेगा तो आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें कितनी गहरी होती चली। दूसरा, अरविंद केजरीवाल की समस्याएं, एक है तो बहुत बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत बड़े दावे किए थे, और दावे ये थे कि जो पहाड़ जो है वो कचरे का वो हटा दिया जाएगा, यमुना साफ हो जाएगी, और अरविंद केजरीवाल खुद डुबकी लगाएगा। और 10 साल होने को आ गई, कभी देखा नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना में डुबकी लगाई हो। इसके अलावा वो बंगला नहीं लेगा, कार नहीं लेगा, उन तमाम बातों में हम नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो है एक बार बात जरूर बोली थी जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अगर वो सत्ता में आए तो आपको पता होगा, इससे पहले आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की जो सरकार थी, उससे पहले तक दिल्ली में प्रदूषण की जो समस्या थी, ये हर सर्दियों की में होती है। एक सीजन आता है, एलजी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या पड़ोसी राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ के अरविंद केजरीवाल पाक साफ होकर निकल जाते थे। और उस वक्त हरियाणा और पंजाब में जो है वो ठीकरा फोड़ा जाता था कि पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनकी एक ऐसी जो इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है जिसके साथ उनकी बातचीत हुई है, वो एक ऐसा केमिकल लेके आएंगे कि उसका छिड़काव करेंगे और 3 दिन के अंदर जो है वो पराली डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगा के देखें कि 2 से 3 साल जो है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इस वक्त तो जो है वो पराली की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो आज एक दूसरे मामले में, कल मानहानि के मामले में और आज एक अलग मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो है वो दोनों, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार दोनों के ऊपर जो है वो कटघरे में खड़ा कर दिया। सॉरी, शायद मैं गलत बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में। और हरियाणा के ऊपर तो उन्होंने आक्षेप लगाया ही, साथ में पंजाब सरकार ने अभी लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल के लिए ज़्यादा बचा नहीं, तो आपको पता होगा
मुख्य सचिव के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि केंद्र सरकार से ट्रैक्टर और मशीनें और फंड के लिए। तो सीधे तौर पे कोर्ट ने जो है वो ये पूछा कि किस अधिकारी के कहने के ऊपर आपने ये झूठ बोला। मुख्य सचिव ने उस अधिकारी का नाम बताए, हम उस अधिकारी को जो है वो नोटिस भेजेंगे और उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी जो कमी है, उस कमजोरी है, उसका ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ दो ताकि आप जो है वो पाक साफ होकर निकल जाओ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद वक्त बदल गया है। अब लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल को जानने लग गए हैं। और मुझे नहीं लगता शायद इस राजनीति के इतिहास में 1947 के बाद में, क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल के ऊपर आप देश के किसी भी बच्चे को या किसी भी एडल्ट कोई पर्सन है जो राजनीति को समझता है, आप उसको खड़ा कर दें, वो 1 घंटे तक जो है वो स्पीच दे सकता है, अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर सकता है। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे स्वाति मालीवाल का कांड हो, चाहे वो दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाना हो, बिजली को लेके, पानी को लेके, स्कूली मॉडल को, शिक्षा के मॉडल को लेके, एक बच्चा जो है वो अब रट गया है उसको। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो राजनीति में जो फितरत होती है वो हटती नहीं है। अब दिल्ली की जो समस्याएं हैं, पहले वो तिहाड़ में थे, तब ड्रेनेज की जो समस्या थी उसका ठीकरा एलजी और बीजेपी के ऊपर फोड़ा गया। अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकल गए, आतिशी मारलेना जो है वो मुख्यमंत्री है, तो अब ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? और ऐसे समय में फिर सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके की टिप्पणी आना। और सबसे बड़ी बात, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? तो इसी में पंजाब जो सरकार थी उन्होंने एक हलफनामा पेश किया था कि उन्होंने जो है वो एक वर्किंग कमेटी बनाई है जो पराली की जो समस्या है, पराली जलाने वालों के ऊपर जो है वो नजर रखेगी। और ऐसे में जो है वो 9,000 लोगों को जो है वो इसको शामिल किया गया है। तो कोर्ट ने पूछा कि 9,000 लोगों ने सिर्फ 9 घटनाओं को जो है वो पकड़ा है। तो आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि इस वक्त स्थिति, क्योंकि इस वक्त पॉल्यूशन का जो स्तर है वो दिल्ली में बढ़ा हुआ है, और दिल्ली में बढ़ा हुआ है तो अब हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के ऊपर केजरीवाल इसलिए नहीं बोल पाया, भारतीय जनता पार्टी का सरकार तो थी लेकिन बोल इसलिए नहीं पाया क्योंकि हरियाणा का लाल बन के बैठा था। और उस वक्त अगर अरविंद केजरीवाल हमला करता कि हरियाणा के किसानों की वजह से पोल्यूशन बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल को जो है वो लात मार के बाहर कर दिया जाता। लेकिन वो इससे बचते हुए नजर आए। और अब पंजाब में जो है वो इस तरीके का आरोप लगा नहीं सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी ये पता चल गया कि अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं और धीरे धीरे अब जो है वो उनका जो वर्चस्व था वो खत्म होता जा रहा है। तो कहीं नौबत यह ना आ जाए कि दिल्ली की जो सरकार है वो भी उनके हाथ से निकल जाए। और उसकी तैयारी उन्होंने कर दी है, क्योंकि अभी से वो चुनाव में जो है वो लग गए हैं, क्योंकि उनको पता है दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका मुकाबला वैसे भी नोटा से होने वाला है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर दिल्ली हाथ से निकल जाती है तो फिर अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक कैरियर था, जिस तरीके से वो ऊपर उठा था, उस कैरियर के ऊपर जो है वो ब्रेक लग जाएगा। और यही एक वजह थी, अगर दिल्ली की सत्ता जो है वो हाथ से निकल जाती है तो फिर पंजाब में जो है वो अपना राजनीतिक अस्तित्व, अपना वर्चस्व कैसे बना के रखे। तो फिर भगवंत मान को जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया। विभागों में फेरबदल जो है वो हमने अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद में देखने को मिला। और फिर आपको पता हो तो एक खबर फिर आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को भी जो है वो मुख्यमंत्री जो ऑफिस है पंजाब का उसमें सेट कर दिया है। क्यों कर दिया है उसके अलग अलग आंकलन हो सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं और आगे भी किसी वीडियो में बात करेंगे। चाहे वो फंड इकट्ठा करना हो इलेक्शन के लिए या दिल्ली के चुनाव के लिए, जो है वो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो एक्सपोज हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टियां पहले जो इंडस्ट्रीज फंड देती थी, मुझे नहीं लगता शायद वो अब इस बार जो है वो अरविंद केजरीवाल को उस तरीके से दे पाएगी। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल हर बार जो है वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी अभी भी जो है वो बड़ी बेशर्मी के साथ में उनके लिए जो है वो कोर्ट के दरवाजे पे खड़े मिलते हैं। और इसलिए कोर्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारता है, लेकिन ये सीधे तौर से जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी को पड़ता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी को आज एक बार फिर जो है वो कोर्ट की फटकार पड़ी, और कल जो है वो अब मानहानि के केस में क्या हुआ वो आप सभी ने देखा ही। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।